दोस्तों, पश्चिम एशिया की राजनीति और मानवता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम की घोषणा करते हुए एक ऐसा कदम उठाया जिसने 467 दिनों की तबाही और अराजकता को खत्म करने का वादा किया है। ये कदम केवल एक राजनीतिक समझौता नहीं है, बल्कि लाखों जिंदगियों के लिए उम्मीद की किरणसाल है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पूरी खबर क्या है इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 2023 से, जब हमास ने दक्षिणी इजरायल के किबुत्ज और बड़े शहरों पर अभूतपूर्व हमले किए। इस हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की जान गई। हमास ने 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया और उन्हें गाजा पट्टी ले गया। इस आतंकी हमले ने इजरायल को झकझोर कर रख दिया और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन ये केवल इजरायल और हमास के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। ये युद्ध गाजा पट्टी से निकलकर लेबनान, सीरिया और ईरान तक फैल गया। इजरायल ने हिजबुल्लाह, हूती और ईरानी ठिकानों पर भी हमले किए, जिससे पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई। 467 दिनों की इस जंग में 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। लाखों लोग बेघर हो गए। इजरायल को भी भारी नुकसान हुआ, लेकिन इस जंग ने सबसे ज्यादा पीड़ा उन बंधकों और उनके परिवारों को दी, जो अपने प्रियजनों की वापसी के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे थे। इस युद्ध को खत्म करने के लिए कई देशों ने मध्यस्थता की। कतर, मिस्र और अमेरिका ने इस वार्ता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कतर की राजधानी दोहा में कई दौर की बातचीत हुई, जिसमें अंततः 15 जनवरी 2025 को युद्ध विराम पर सहमति बनी। लेकिन ये केवल कागज पर हस्ताक्षर करने का मामला नहीं था। इस युद्ध विराम के तहत 3 चरणों का प्लान तैयार किया गया है। पहले चरण में हमास 42 दिनों में 34 बंधकों को रिहा करेगा, जिसमें महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बदले में इजरायल गाजा पट्टी में फंसे नागरिकों को सुरक्षित वापसी की अनुमति देगा। दूसरे चरण में हमास सभी 98 बंधकों को रिहा करेगा। इसमें 7 अमेरिकी नागरिक भी शामिल हैं। इजरायल गाजा के सभी इलाकों से अपनी सेना हटा लेगा। और तीसरे चरण में गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण की परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अमेरिका, कतर और मिस्र इस योजना को लागू कराने की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस समझौते के बाद अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीता है, इसे अपनी कूटनीतिक सफलता बता रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया, यह मेरी ऐतिहासिक जीत का परिणाम है। दुनिया अब जान चुकी है कि शांति और सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। वहीं जो बाइडेन, जो इस समझौते को अपने प्रशासन की उपलब्धि बता रहे हैं, ने कहा, हमने पिछले 1 साल से इस डील पर काम किया है। ये हमारे कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा है। भारत ने इस युद्ध विराम का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह समझौता गाजा के लोगों को मानवीय सहायता की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। भारत ने सभी पक्षों से बातचीत और शांति बनाए रखने की अपील की है। अब सवाल यह है कि क्या ये युद्ध विराम स्थायी होगा? क्या बंधकों की रिहाई और गाजा पट्टी में शांति बनी रहेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ये समझौता उन लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है, जिन्होंने युद्ध की तबाही को करीब से देखा है। तो ये थी इजरायल और हमास के युद्ध विराम की कहानी। क्या ये कदम पश्चिम एशिया में स्थायी शांति ला पाएगा या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।